अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास बेटे। हमने नेक्स्ट चैप्टर 15 इनहेरिटेंस जो है वो स्टार्ट किया था। 2 लेक्चर्स हमने इसके किए हैं अभी तक, जिसमें मैंने आपको जेनेटिक्स, क्रोमोसोम, जीन्स, मेन जो डेफिनेशन थी वो हमने की थी, और इसके अलावा हमने डीएनए का मॉडल जो है वो डिटेल से जो है वो स्टडी कर लिया था। ऐसे ही है ना, और बहुत इजी मॉडल था, बस आपको समझ अगर आ जाए तो फिर आपके लिए मुश्किल है नहीं। मैंने कुछ पिक्चर्स निकाली हैं डीएनए के मॉडल की, अगर आप लोग उनको नोट करो, गौर करो, आपके लिए मैंने कुछ फाइंड आउट किए हैं ताकि आपको क्लियरली जो है डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो पता चल जाए। बेटे ये है डीएनए का स्ट्रक्चर, अगर आप गौर करो ये 2 स्ट्रैंड हैं। ये ज़रा कलरफुल डायग्राम है तो मैंने कहा आपको मैं दिखाती हूँ। एक ब्लू स्ट्रैंड है, एक ग्रीन स्ट्रैंड है। ऐसे ये 2 स्ट्रैंड्स हैं आपके पास, ठीक है। और इन दोनों के दरमियान में क्या चीज़ हुई है, दोनों के दरमियान में बेटे एक पेयरिंग है जिसको हम हाइड्रोजन पेयरिंग कहते हैं। अगर आप गौर करो तो एडिनिन थायामीन के साथ पेयर अप हुआ है, और गुआनिन जो है वो साइटोसाइन के साथ जो है वो पेयर अप हुआ है। अच्छा, इनका एक फिक्स डायमीटर होता है कि कितना इनके दरमियान में इन दोनों स्ट्रैंड्स के दरमियान में कितना जो है वो डिस्टेंस होगा, वो भी एक फिक्स होता है। और ये जो स्ट्रैंड्स होते हैं इनकी भी एक जो है वो मेजरमेंट होती है, लेकिन अभी ये मेजरमेंट आपके सिलेबस में नहीं है तो इसलिए आपने नहीं करनी। वैसे आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ, इसको हम 5 पैरामीटर कहते हैं, इसको हम 3 पैरामीटर कहते हैं, ठीक है। और एक ये मेन जो थी इसकी डायग्राम थी। इसके बाद अगर आप आते हो तो ये आपको एक और स्ट्रक्चर जो है आपको बताया गया है। गौर करो बेटे अगर इस स्ट्रक्चर पे, तो ये क्या चीज़ है, ये हेलिकल स्ट्रक्चर है जो एक दूसरे के ऊपर मतलब मैंने आपको बताया था ना कि एक दूसरे के ऊपर जो है ये कॉइल्ड फॉर्म में स्ट्रक्चर होता है। तो इस तरह ये कॉइल फॉर्म में स्ट्रक्चर है। देखो ये 2 स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के, और दरमियान में क्या दिखाई गई है, आपको पेयरिंग दिखाई गई है। ये सारे के सारे देखो, आपको ये 4 नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं, लेकिन डिफरेंट कलर में दिखाए हुए हैं। 2 जो हैं एक रेड और ब्लू कलर में दिखाया हुआ है, डेट इज गुआनिन और साइटोसाइन, और एक आपको येलो और जो है ग्रे कलर में दिखाया गया। वो कौन सा है, वो है थायामीन और एडिनिन। यहाँ पे भी डीएनए का स्ट्रक्चर बेटे बनाया हुआ है, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है ना ये कॉइल्ड नहीं है, ये मतलब कॉइल नहीं है ये, बल्कि अनकॉइल्ड अभी जो स्ट्रक्चर है वो आपको बताया हुआ है। इसमें आपको क्लियरली पता चल जाएगा ये 2 आपके स्ट्रैंड्स हैं, दरम्यान में क्या है, ये सारी की सारी पेयरिंग हुई है, नाइट्रोजीनियस है, बेसिस हैं, गुआनिन की, साइटोसिन की, एडेनिन की थायामीन के साथ। एडेनिन हमेशा थायामीन ही के साथ पेयर होता है, बेशक थायामीन पहले आ जाए, बेशक एडेनिन पहले आ जाए, लेकिन उसने पेयर अप एक दूसरे के साथ इन्होंने होना है। साइटोसिन भी पहले आ सकता है, गुआनिन भी पहले आ सकता है, ठीक है। ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, और ये क्या चीज़ है, ये इसका अनकॉइल्ड स्ट्रक्चर है। क्लियर है। अच्छा, अगर हम आगे आते हैं बेटे, आगे आप देखो आपके पास एक और स्ट्रक्चर डीएनए का आ रहा है। ये वही स्ट्रक्चर है लेकिन ज़रा और डिटेल से और जो है आपको दिखाया गया हुआ है अच्छी तरह से। मैंने कहा आप लोग देख लो, इसमें कोई चीज़ आपको, ये डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर है और ये एक सेगमेंट है, ठीक है, छोटे छोटे। क्लियर। आगे आप आते हैं तो जो प्रोसेस हमने पढ़ा था ना डीएनए का डुप्लीकेशन और रेप्लिकेशन का प्रोसेस, ये वो प्रोसेस है। देखो ये पूरा का पूरा डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर आ रहा है। यहाँ पे आके दोनों स्ट्रैंड्स क्या हो गए, सेपरेट हो गए। दोनों स्ट्रैंड जैसे जिप हम खोलते हैं, ये समझो आप सपोज करो ये जिप आपकी बंद है, यहाँ पे आके आपकी जिप जो है वो खुल गई है। ऐसे हुआ ना, ये एक ब्लू स्ट्रैंड और एक ये ब्लू स्ट्रैंड दोनों अलग अलग हो गए। यहाँ पे आपके पास जो है वो मैंने आपको बताया था फ्री जो नाइट्रोजीनियस बेसिस जो फ्री होती हैं वो यहाँ पे पड़ी होती हैं, ठीक है। अब अगर इसके साथ देखो, ये इसके साथ एडिनिन थी ना, तो यहाँ से जो साइटोसिन होगी वो उसके साथ आके अटैच हो जाएगी, थायामीन के साथ यहाँ से गुआनिन आके अटैच हो जाएगा। इस तरह ये सारे नाइट्रोजीनियस बेसिस एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे। अटैच होने के बाद यहाँ पे एक न्यू स्ट्रैंड बन जाता है, ठीक है। इसी तरह सेम यहाँ पे भी होगा, ठीक है। पहले क्या होगा कि उनके ऑपोजिट नाइट्रोजीनियस बेसिस जो हैं वो अटैच होंगे, उनकी जो है पेयरिंग होगी। आपको मैंने बताया था कि एडिनिन और गुआनिन में डबल बॉन्ड बनते हैं, साइटोसिन और एडिनिन और थायामीन में डबल बॉन्ड बनेंगे, और साइटोसिन और गुआनिन में ट्रिपल बनेंगे, और उसके बाद स्ट्रैंड भी बन जाएगा, और यहाँ से ये कट ऑफ हो जाएगा, और आपके पास एक डीएनए से हमारे पास 2 डॉटर डीएनए जो हैं वो बन जाएंगे, ठीक है। ये पेयरिंग होगी, और ये देखो ये ब्लू वाली ओल्ड डीएनए की स्ट्रैंड था, और जो उसके साथ येलो वाला है वो न्यू स्ट्रैंड आगे बन गया। यानी कि एक डीएनए से बेटे आपके पास इन द एंड जो है वो 2 डीएनए हमारे पास आगे। क्लियर हो गया। ये डीएनए का डुप्लीकेशन और रेप्लिकेशन का प्रोसेस है। रेप्लिकेशन में रेप्लिकेट उसने अलग अलग सेपरेट हुए, फिर आगे डुप्लीकेशन में ये डबल हो गए, ठीक है। ये सारा डीएनए का स्ट्रक्चर आपको अच्छी तरह से मैंने समझा दिया। क्लियर है। आगे चलें। ओके बेटे,
हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमने जो आज स्टार्ट करना है डैट इज़ हाउ डज़ डीएनए क्रोमोसोम वर्क। डीएनए का जो क्रोमोसोम है वो किस तरह वर्क करता है, ठीक है, ये हम लोग आज पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। हाउ डज़ डीएनए क्रोमोटिन वर्क। बेटे क्रोमोसोम वर्क, पेज नंबर 96 ओपन करें आप लोग। Okay, DNA is a genetic material. It contains the instruction to direct all functions of cell. It performs its role by giving instruction to the synthesis of specific proteins. Some proteins perform structural roles, while the other act as enzyme to control all biochemical reactions of cell. In this way, whatever a cell does, it actually controlled by its DNA. In other words, DNA make the characteristics or trait of cell or organism. Let us see how DNA is responsible for this. पहले मैं इतनी सी चीज़ को एक्सप्लेन करती हूँ। डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल क्या चीज़ है बेटे? डीएनए। डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है। डीएनए के अंदर वो तमाम इंफॉर्मेशन, वो तमाम इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से सेल ने अपना तमाम फंक्शन परफॉर्म करना होता है, ठीक है। और ये स्पेशल टाइप की इंस्ट्रक्शंस देता है, जिसकी इंस्ट्रक्शन को लेते हुए जो है प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं, और जो है प्रोटीन जो है आपको पता है स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं। कुछ प्रोटीन जो है वो एंजाइम के तौर पे भी एक्ट करते हैं, ठीक है। जितना कुछ भी सेल में जितने भी फंक्शन हो रहे होते हैं, सारे के सारे डीएनए ही कंट्रोल कर रहा होता है। इन अदर वर्ड्स हम क्या कह सकते हैं? डीएनए मेक कैरेक्टर्स एंड ट्रेट ऑफ सेल, ठीक है। अब डीएनए इसके लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल है, ये चीज़ हम अभी डिटेल से बेटे स्टडी करेंगे। आप इस पेज पे आ जाएं, अपने नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 97 स्टार्ट करते हैं हम लोग। We studied that traits are made by specific proteins. Specific proteins have specific number and sequence of their amino acid. DNA control the sequence of amino acid by the sequence of its nucleotide. During protein synthesis, the sequence of DNA nucleotide decide that what will be the sequence of amino acid. For this purpose, the specific sequence of DNA nucleotide is copied in the form of messenger RNA. Messenger RNA nucleotide. This process is called transcription. The messenger RNA carries the sequence of nucleotide to ribosome. The ribosome read the sequence and join the amino acid according to it to form protein. This step is known as translation. हमने क्या पढ़ा बेटे? मैंने आपको अभी 2 प्रोसेसेस हमने पढ़ लिए हैं। हमने डीएनए की वर्किंग पढ़ी है कि डीएनए काम क्या कर रहा है, हाउ इट वर्क्स, ये हमने आज पढ़ा। इसमें हम 2 प्रोसेस अभी हम पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन और एक पढ़ेंगे हम लोग ट्रांसलेशन। मैं छोटे छोटे स्टेप्स में आपको बता रही हूँ क्योंकि नई चीज़ें आपके लिए, तो मैं सारा टॉपिक एक ही दफ़ा रीड आउट करके आपको एक्सप्लेन नहीं करती। छोटे छोटे पॉइंट्स में मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि बेटे आप लोगों को समझ आ दे। अब व्हाट एक्चुअली हैपन क्या है कि बेटे जो डीएनए है, डीएनए के अंदर बेटे क्या चीज़ प्रेजेंट है? डीएनए के अंदर इंस्ट्रक्शंस प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसी इंस्ट्रक्शंस, ऐसे मैसेजेस प्रेजेंट हैं। वो कौन से मैसेजेस हैं? वो मैसेज ये हैं कि प्रोटीन कैसे सिंथेसाइज होना है। आपको पता है कि प्रोटीन कैसे सिंथेसाइज होता है? जब अमाइनो एसिड आपस में बेटे जुड़ते हैं, अमाइनो एसिड जुड़ते रहें तो एक चेन बन जाती है। और चेन को हम क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं ना। और यही पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ये प्रोटीन बन जाता है। फिर अब कितने अमाइनो एसिड एक पॉलीपेप्टाइड चेन में अटैच होंगे? 10 होंगे, 5 होंगे, 20 होंगे, 30 होंगे, नो वन नोज़। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से हमें मिलेगी? सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें डीएनए से मिलेगी। कहाँ से मिलेगी? डीएनए से मिलेगी। अब क्लियर हुआ कि डीएनए एक्चुअली कर क्या रहा है? डीएनए एक्चुअली हमें क्या दे रहा है? सेल को इन्फॉर्मेशन दे रहा है। बिल्कुल वही काम कर रहा है जो कि हमारी बॉडी में बेटे ब्रेन काम कर रहा है। ब्रेन सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना बॉडी को, कि बॉडी ने हर चीज़ के अगेंस्ट जो है वो कैसे रिएक्ट करना है। बिल्कुल ऐसे ही सेल में ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डीएनए से जो है वो रिसीव हो रही हैं। हाउ एक्चुअली इट वर्क्स, आपके पास सारा प्रोसेस होगा क्या कि ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, जब प्रोटीन ने बनना है, जब प्रोटीन ने सिंथेसाइज होना है, तो जो डीएनए का सीक्वेंस है वो सारा का सारा कि इसका सीक्वेंस कैसा होना चाहिए, प्रोटीन सिंथेसिस का, अमाइनो एसिड ने कैसे एक दूसरे के साथ ज्वाइन अप होने हैं, कितने अमाइनो एसिड कब और कैसे जो है वो स्ट्रक्चर बनाएंगे। इस पर्पस के लिए क्या होता है कि डीएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइड की कॉपी का एक मैसेज देता है। किसको मैसेज देता है बेटे? कौन मैसेज लेके आता है डीएनए से? मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर
मैसेज से निकला है। आपको याद रखना पड़ेगा मैसेंजर आरएनए, यानी कि वो मैसेज लेके आ रहा है, इसीलिए हम उसको मैसेंजर कहते हैं। मैसेंजर किसको कहते हैं? पैगाम लाने वाले को कहते हैं ना। मैसेज क्या है? पैगाम है, और जो पैगाम ला रहा है या उसको हम लोग क्या कह लेंगे? मैसेंजर कह लेंगे। तो यहाँ पे मैसेंजर कौन है? मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए का क्या फंक्शन है बेटे? ये डीएनए से मैसेज लेके आता है कि स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड लेके आता है। मैसेज क्या होता है कि स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं किसके? डीएनए न्यूक्लियोटाइड के, कि कैसे डीएनए ने ये सारे के सारे जो हैं ज्वाइन अप होंगे और प्रोटीन्स बनाएंगे। ये सारा मैसेज कौन लेके आ रहा है? मैसेंजर लेके आ रहा है। ये जो पूरा प्रोसेस है कि मैसेंजर आरएनए का डीएनए से मैसेज लेके आना, इस प्रोसेस को बेटे क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। आपकी बुक में यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप इसको अंडरलाइन कर लो। क्या है? The specific sequence of DNA nucleotide is copied in the form of messenger RNA nucleotide. This process is called transcription. अब ये प्रोसेस तो हो गया। अब क्या होगा? अगला प्रोसेस शुरू होगा। द मैसेंजर आरएनए जो है वो अपना ये मैसेज किसको कन्वे करेंगे बेटे? अपना मैसेज राइबोसोम्स के पास लेके जाएंगे, राइबोसोम को कन्वे करेंगे। राइबोसोम क्या करेगा? ये मैसेज रीड करेगा और इस मैसेज के अकॉर्डिंगली जो है वो फिर आपके सारे के सारे जो हैं अमाइनो एसिड जो हैं वो ज्वाइन करेंगे, एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएंगे और आपके पास एक नया प्रोटीन बन जाएगा, टू फॉर्म न्यू प्रोटीन। ये जो प्रोसेस है जिसमें एक नया प्रोटीन बनता है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? ट्रांसलेशन। ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि हमने दो प्रोसेस पढ़ लिए, एक हमने पढ़ लिया ट्रांसक्रिप्शन, एक हमने पढ़ लिया ट्रांसलेशन। मैंने ट्रांसक्रिप्शन में आपको क्या बता दिया? वो प्रोसेस है जिससे मैसेंजर आरएनए जो है मैसेज लेके आता है फ्रॉम डीएनए, ठीक है। और ट्रांसलेशन क्या है? ट्रांसलेशन में क्या हो रहा है कि प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहे हैं, ठीक है। राइबोसोम में मैसेंजर आरएनए मैसेज लेके जाता है और राइबोसोम इस मैसेज को रीड करके इसके अकॉर्डिंगली जो है वो अमाइनो एसिड को ज्वाइन करता है और न्यू प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाता है। और ये जो पूरा प्रोसेस है कि नए प्रोटीन का बनना, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। क्लियर हो गया अब तो ये प्रोसेस? The part of DNA sequence of nucleotide that contain the instruction for the synthesis of particular protein is called a gene. जीन की डेफिनेशन हमने कल भी पढ़ी थी कि what is gene? जीन क्या चीज़ है बेटे? डीएनए का वो पार्ट जिसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है कि कैसे सिंथेसाइज प्रोटीन होना है, कितने अमाइनो एसिड जुड़ेंगे, ठीक है, कितनी बड़ी पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। यानी कि डीएनए का वो पार्ट डेट कंटेन मैसेज या इंस्ट्रक्शन, उस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। इसको भी आप अंडरलाइन कर लें, इसकी डेफिनेशन भी आपने करनी है। DNA of each chromosome contain thousands of genes. Like chromosome, genes also occur in pair, one on each homologous chromosome. The location or position of a gene on chromosome are called लोकाई और सिंगुलर लोकस। जीन्स की डेफिनेशन आपको मैंने समझा दी, ठीक है। हर डीएनए के अंदर, डीएनए ऑफ ईच क्रोमोसोम जो है, हर डीएनए के अंदर जो हैं वो 1000 ऑफ जीन्स जो हैं बेटे प्रेजेंट होती हैं। लाइक क्रोमोसोम, जीन्स भी जो हैं वो किस तरह होते हैं? पेयर की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, समझ आ गई है। और वो जगह, वो लोकेशन, वो पोजीशन जो क्रोमोसोम की जीन्स, क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स की होती है ना, उसको हम लोग कहते हैं लोकाई, सिंगुलर लोकस है। क्या है? द लोकेशन और पोजीशन ऑफ अ जीन। कोई भी क्रोमोसोम है ना, क्रोमोसोम का तो स्ट्रक्चर आपको पता है ना, हमने 9th क्लास में पढ़ा था। क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स की जो है वो क्या पोजीशन है, उस पोजीशन को बेटे हम लोग क्या कहते हैं? लोकस कहते हैं। क्लियर हो गया? आपने यही पूरा प्रोसेस जो ट्रांसक्रिप्शन है और ट्रांसलेशन है, इसी को फ़िलहाल आपने करना है। उसके बाद जो हमारा अभी टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन इस टॉपिक को मैं खुद ही 2 पार्ट्स में आपको पढ़ा रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से आपको समझ आ जाए। यहाँ पे अगर आप ये डायग्राम देखते हो, इस डायग्राम में आपको क्लियर दिखाया गया है कि वर्किंग ऑफ डीएनए। हमने क्या पढ़ा? हमने आज पढ़ी बेटे वर्किंग ऑफ डीएनए। ये डायग्राम पूरी की पूरी जो है ये क्या है? वर्किंग ऑफ डीएनए की है। अगर आप यहाँ पे गौर करो, ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, होमोलोगस क्रोमोसोम का, ठीक है। हम होमोलोगस क्रोमोसोम ये भी पढ़ रहे थे ना। ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। दरमियान वाले स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते थे? सेंट्रोमेयर। और ये क्या थे? चारों आपके पास क्रोमेटिड्स थे। ये तो हम लोग पढ़ के आए थे ना, माइटोसिस में भी हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया था। 4 आर्म्स हैं, चारों के चारों को हम लोग क्रोमेटिड्स कहते थे। और सेंट्रल पॉइंट जहाँ पे ये सब अटैच थे, वहाँ उसको हम लोग सेंट्रोमेयर कहते थे।
अब आपको पता है कि क्रोमोसोम के अंदर जो है वो क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, डीएनए प्रेजेंट है। अगर आप गौर से देखो तो इन्होंने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। दिस इज डीएनए, क्या है, डीएनए है, उसे खोल के दिखा दिया आपने डीएनए, ठीक है। ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हैं। अब आप गौर से देखो तो डीएनए, ये डीएनए है, डीएनए के ऊपर क्या चीज़ प्रेजेंट है बेटे, जीन्स प्रेजेंट है। क्या चीज़ प्रेजेंट है, जीन्स प्रेजेंट है, ठीक है। एक पार्ट है ना डीएनए का, उतार के आपको दिखा दिया ये ब्लैक कलर में, तो इसको उन्होंने क्या नाम दे दिया, जीन दे दिया। अब पहला स्टेप क्या होना है वर्किंग में, जो डीएनए का सीक्वेंस है वो क्या हो जाएगा, वो कॉपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। और ये सीक्वेंस क्या होगा, ये सीक्वेंस मैसेंजर आरएनए जो है एज ए मैसेज जो है लेके आएगा कहाँ पे, राइबोसोम में। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस जिसमें मैसेंजर आरएनए जो है ये मैसेज लेके आता है डीएनए से न्यूक्लियोटाइड्स कि जो सीक्वेंस है कि न्यूक्लियोटाइड किस तरह जो हैं वो जुड़े हुए थे, वो सीक्वेंस लेके आना है इसने, ठीक है। वो कॉपी लेके आनी है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इस मैसेज लेके आने को, मैसेज क्या है कि हाउ अमाइनो एसिड जॉइन, ठीक है। ये सीक्वेंस है डीएनए का कि डीएनए यहाँ पे किस तरह जो है, क्योंकि उसकी एग्जैक्ट कॉपी ही आगे बनेगी, किस तरह जो है वो डीएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइड जो है सारा उसका किस तरह उस बना हुआ था, उसका स्ट्रक्चर क्या था। तो ये प्रोसेस क्या हो गया आपका, ट्रांसक्रिप्शन होगी। उसके बाद यहाँ से सारा का सारा मैसेज जो है वो कहाँ लेके गया, मैसेंजर आरएनए राइबोसोम्स पे लेके गया। मैंने आपको बताया था ना सारा राइबोसोम में जाएगा। राइबोसोम में क्या होगा कि राइबोसोम जो है मैसेंजर आरएनए का मैसेज रीड करेगा, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस देखेगा और उस मैसेज के अगेंस्ट जो है अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ ज्वाइन अप होंगे, ठीक है। और थर्ड में क्या हो जाएगा कि स्पेसिफिक प्रोटीन जो भी आपको मतलब अब जिस तरह अमाइनो एसिड आपस में ज्वाइन हुए हैं, कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन बनी है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, एंड पे एक प्रोटीन फॉर्म हो जाएगा। और ये प्रोसेस जिसमें एक प्रोटीन बन जाता है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। ये देखें एंड पे आपके पास पूरा का पूरा जो है एक प्रोटीन सिंथेसाइज हो गया। तो ये आपकी पूरी वर्किंग की डायग्राम थी जो हमने सारा पढ़ा था ना अभी, ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन, ये उसी की डायग्राम है। क्लियर है बेटे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अभी लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ, ये लेक्चर ही हम जो है इस अगले लेक्चर में हम यही टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मैंने इसे खुद ही छोटे थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाया ताकि आपको जो है लर्न करने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं इसी टॉपिक को कंटिन्यू करूँगी। तो फिर क्या है कि नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।